हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस अल्पना संतोष राज। मैं आज मैं वैसे तो खैर इन सब बातों से अलग वीडियो में बनाती हूँ, अपने ब्लॉगिंग्स और जो सारी मैं मेहनत करती हूँ वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन ये चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये माता पिता की इज़्ज़त और सम्मान की बात है। उन सारे माताओं पिताओं को मेरा उनके चरणों में प्रणाम, जो अपनी बेटी पे विपत्ति आती है तो वो उनका ढाल बन के खड़े रहते हैं उनके लिए और अपने माता पिता के लिए। मैंने पहले वीडियो में अपलोड करी है, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी मुझे पता नहीं है। जब मेरे मिट्ठू के पापा इस दुनिया से गुजर गए, मतलब चले गए इस दुनिया से, बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन ये चीज़ कहनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मेरे पूजनीय लोगों का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अपना ज़ुबान नहीं ख़राब करना है और ना ही अपने आप को तकलीफ़ देना है। पूजनीय लोगों ने ये कहा कि इस इंसान को यहाँ, मेरे पिता को मेरे पति के घर जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 2.5 साल में मेरे पिता के घर, सॉरी, मेरे पति के घर मेरे पिता नहीं गए। तो मैं बता देती हूँ क्यों नहीं गए उनके जीवित रहते में। एक तो पहली बात कि हमारी शादी को 2.5 साल ही हुई थी। दूसरी बात कि मेरे पिता जानते नहीं थे कि 2.5 साल में मेरे मिट्ठू के पापा इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं भी नहीं जानती थी, काश जानती होती। अपना भविष्य अगर लोग जानता ना तो लोग और क्या क्या करता, लेकिन यही सत्य है कि कोई जानता नहीं है। हाँ, तो जिसकी बेटी 2.5 साल में 2.5 दिन भी ससुराल में सही ढंग से ना रहे, उसका पिता अपने दामाद के घर खर्ची मांगने जाएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा इस बात को। और न हमारे गांव समाज में कही जाती है कि नए नए जब शादी बेटी की होती है ना, तो मुठल्लू की तरह मुंह उठाकर बेटी के घर नहीं जाते हैं, और ये लोग इस चीज़ से सब एग्री करेंगे। फिर भी और रही बात की दामाद की, तो दामाद अपने ससुर के घर आते थे, उसका बच्चा ससुर के घर में जन्म लिया, उसकी बीवी को जब भी कोई समस्या हुई तो उसके ससुर के घर में हुई, वही छोड़ने आता था, वही लेने आता था। ऐसा होता कि हाँ वो मेरे घर नहीं आते तब वो मैं मानते। जब उसकी बीवी को प्रॉब्लम होती थी, जब उसे व्रत करना है, चाहे कोई भी चीज़ ऐसी करनी हो, काम हो, तो वो अपने मायके यानी कि अपने पिता के घर आया करती थी। तो इसमें बताइएगा कि मेरे पापा इसमें कहाँ गलत है। जो पूजनीय लोग के हाथों मेरे, कहते हैं हम लोग बेइज्जता है, बेशर्म है, हम लोग से सब कुछ छीन लिया गया तो हम लोग बेशर्म है, बेइज्जता है, पता नहीं क्या क्या है। तो कहाँ गलत है वो सारे माता पिता, कहाँ गलत है जो 2 कौड़ी के लोगों से वो उन्हें अपमानित किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है। जिसका दामाद ससुर के घर आता है, रहता है, बेटे का छठी मनाता है, धूमधाम से सारी चीज़ें करता है, ससुर दामाद के संबंध अच्छे हैं, कहीं भी किसी इंसान ने कहीं कुछ नहीं कहा। गांव में बहुत सारी चीज़ें होती थी तो वहाँ पे उसके ससुर ने ही और सारी चीज़ों में पैसे भरे, सारी चीज़ें करे हैं। तो तब वो पूजनीय लोग कहाँ थे जब ये सारी चीज़ें उसकी पत्नी और उसके घर से लोग करते थे। तो तब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं खोजी गई। जब एक लड़की को सही मायने में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे ज़रूरत होती है फैमिली की सपोर्ट की, तो तब कहाँ थे लोग। तब उसका ससुर काम आया था, तब उसकी सास काम आई थी। तो और एक और सवाल मुझे है कि जब मेरे पिता को उस दिन जाने का अधिकार नहीं था, लमसम 1 डेढ़ महीने के बाद जाने का अधिकार नहीं था, तो उस दिन क्यों जाने का अधिकार था। जिस दिन मेरे पति इस दुनिया से चले गए, उस दिन हुई वो पूजनीय लोग कहते कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको आने का यहाँ पे अधिकार नहीं है। 13 दिन घर में रखने के बाद, खाना पीना देने के बाद जब माता पिता जाते हैं वहाँ से, तो या तो आप अपनी बेटी को लेकर जाइए या तो रहिए। तो उस टाइम ये थॉट क्यों नहीं आया। LIC के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर और सारी चीज़ें हाथ में मिलने के बाद ये दिमाग में कहाँ से आ गई। सवाल थोड़े है अच्छे जो इंसान को हिला सकते हैं, तो क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे मेरे पापा
कहाँ गलत है। बेटी यहाँ रहे और ससुर जाएगा दामाद से खर्चा मांगने कि मैं यहाँ देखने आया हूँ कि क्या है नहीं है। तो सिर्फ इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। मैं इन सब चीज़ों पर बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कमेंट आते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं तो कहना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों को इतनी ही ज़्यादा दिक्कत थी, जब ऐसी ही बातें थी, तो पहले दिन क्यों नहीं कहा गया? इतने दिनों के बाद क्यों? इतने दिनों के बाद आप लोगों के सामने सारी सच्चाई है, ये है कि क्यों कहा गया। और मुझे उन सारे माता पिताओं को तहे दिल से कहते हैं ना, सल्यूट है, प्रणाम है, जो जब अपनी बेटी पे मुसीबत आती है तो अपने बेटी के साथ साथ जो लोग कहते हैं बारिश है, उस बारिश को एक नाना अपना बेटा बना के पालता है। मुझे गर्व है। क्यों ना बेटा? तो मुझे दाल भात खाना है, दाल भात लाओ। पे मेरे हस्बैंड को भरोसा था, उनके घर में उनका कहते हैं ना अंश अच्छे से पल रहा है और उसे अच्छी जीवन और जो भी उसने सपने देखे थे वो सब पूरे होंगे। तो बस यही अपने ये बोलना ज़रूरी था, क्योंकि ये जब भी एक बेटी के जीवन में प्रॉब्लम आती है तो जिनके भी पेरेंट्स हैं वो उनकी ढाल बन के खड़े होते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। तो ये सारी बातें थी, कहना भी चाहती थी और जानना भी चाहती हूँ कि कहाँ पे मेरे पिता गलत है। जब अगर मेरे पिता को उस दिन जाने का अधिकार नहीं था तो मेरे पिता को पहले दिन ही जाने का अधिकार नहीं था। पूजनीय लोग उस दिन ही बोलते कि आपको यहाँ आने का राइट नहीं है। आप पहले से सब कुछ जानते थे। अगर आपको पहले से सारी चीज़ों का क्या कहते हैं आइडिया था, कहते हैं आभास था, सारी चीज़ें आपको पता थे, तो आप क्यों खामोश थे? आप क्यों चुप थे? एक अकेली लड़की पूरे गांव समाज और एक परिवार में 15-20 लोग हैं, उस पर भारी हो जाएगा? कतई भी नहीं, कतई भी नहीं। तो कहना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कहने से कहते किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई ये नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ कहनी बहुत ज़रूरी थी। एक पिता के सम्मान में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गलत है। थैंक यू।